अक्सर मैं जिन गायकों का जिक्र करता हूँ, मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश साहब और किशोर कुमार, उनका जिक्र इसलिए करता हूँ कि आज के दौर में भी उनके गीतों को सुनने वालों की संख्या काफ़ी है। बहुत से लोग सुनते हैं उसको। लेकिन हमारे जो बाकी गायक हैं, धीरे धीरे उनका किया हुआ जो सृजन है वो धूमिल होता जा रहा है। जैसे कि मन्ना दा को तो फिल्म इंडस्ट्री से भी अलग हुए अरसा हो गया था जब तक वो दुनिया से रुखसत हुए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मन्ना दा के जो गीत थे वो कितने अनोखे होते थे। क्लासिकली इतने साउंड इंसान थे, कितनी पकड़ थी उनकी क्लासिकल पर। लेकिन हिंदी फिल्म्स में जो है वो है कि गाना पॉपुलिस्ट हो तभी वो हिट होता है। तो मन्ना दा को भी धीरे धीरे खुशी ये रही कि राज कपूर ने उन्हें पहचाना। अपनी पुस्तक मेमोरीज कम अलाइव, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है मन्ना दा की, मन्ना डे साहब का जिक्र कर रहा हूँ मैं, तो उसमें उन्होंने कहीं कहा है कि भाई देखो, मुझे तो धीर गंभीर गाने दिए जाते थे, माइथोलॉजी में दिए जाते थे। ये राज कपूर का धन्यवाद है कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन कर दिया, क्योंकि इतने खूबसूरत ड्यूएट्स उन्होंने दिए लता जी के साथ में। आज तक उन गीतों को सुनते रहते हैं। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। और इसके साथ ही लता जी उनके साथ गाने लग जाती थी। क्या खूबसूरत गीत बनते थे। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। फिर लता जी उनके साथ गाने लग जाती थी। मैं सोचता हूँ कि वो गीत बनते कैसे थे। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां। जब मैं उन गीतों को सुनता हूँ तो उन गीतों को सुनते हुए मैं गीतकार को भी याद करता हूँ, संगीतकारों को भी याद करता हूँ, और गायक और गायिका तो होते ही हैं, फिर उधर अदाकार। ये जो ड्यूएट्स मिले मन्ना दा को, जैसे मस्ती भरा है समा, हम तुम हैं दोनों यहाँ, आँखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे ज़मीं आसमां, मस्ती भरा है समा। अब तो उनकी ज़िंदगी बन गई, क्योंकि गाने जो ड्यूएट्स थे उनके वो इतने हिट होते थे। मुझे तो उन गीतों को सुन के पता, दरअसल बहुत पहले भी उनका गीत मैं सुना करता था। वो गीत उन्होंने गाया था सुमन कल्याणपुर के साथ, तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। मैं जब मन्ना दा के गानों को सुनता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि हर हीरो के ऊपर तो उनके गाने नहीं आ सकते थे। उनकी आवाज़ इतनी धीर गंभीर आवाज़ थी। और एक दिन अचानक मेरे मन में आया, मैंने कहा अरे आज तो मन्ना दा का सालगिरह है। 1 मई थी वो, 1 मई। और 1 मई को मेरे मन में आया, नंबर मेरे को मिल गया था कहीं से उनका, लेकिन वो लैंडलाइन का ज़माना था। तो लैंडलाइन पे मैंने फ़ोन किया। मैंने फ़ोन करके कहा, उधर से जो आवाज़ आई, बड़ी मधुर सी आवाज़ एक खातून की, मैंने कहा मुझे मन्ना दा को सालगिरह मुबारक करनी है। उन्होंने कहा मन्ना दा तो यहाँ नहीं है, कलकत्ता गए हुए हैं प्रोग्राम के लिए, और इसलिए वो इससे पहले कि वो कर। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं। तो वो बड़ी समझदार इंसान होंगे। उन्होंने कहा नहीं आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको उनका मोबाइल नंबर देती हूँ। सोचिए, उन्होंने मुझे मोबाइल नंबर दे दिया और कह लगे लेकिन 8 बजे से पहले फ़ोन मत कीजिएगा, उसके बाद में। अब मेरे लिए तो 8 बजाने मुश्किल होगा। अब जैसे 8 बजने में कुछ 5-7 मिनट होंगे, मैंने एकदम से उनको मोबाइल पे फ़ोन किया। उधर से आवाज़ आई, हेलो। मैंने कहा मन्ना दा, आज आपकी सालगिरह है और मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ। उन्होंने कहा धन्यवाद। अरे दादा, आपने क्या गाना गाया था वो, भीगी चांदनी छाई बेखुदी, आजा
डाल दे बाहों में अपनी बाहें। बस इस मंज़र पे आके मुझे यही याद आ रहा है कि कितना खूबसूरत था वो गीत। और ये गीत इतने खूबसूरत अंदाज में दादा आपने गाया था। कहने लगे अरे मैंने ये गाना लता के साथ गाया था। मैं कहा हाँ दादा, कितने खूबसूरत अंदाज में और क्या रोमांटिक गाना है ये। और उसके बाद मैंने कहा अरे दादा वो गाना आप भूल सकते हैं, ये नशीली हवा छा रहा है नशा, मेरी बाहें तेरी राहें एक है आजा। अच्छा मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये गाना इतना अननोन है, ये मैंने कैसे गा दिया। अरे दादा कहने लगे भाई हाँ मुझे याद है, ये गीत भी बहुत अच्छा खूबसूरत गीत। अरे आप करते क्या हैं, दादा ने पूछा मुझसे। मैं कहा दादा मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के तो आप एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, इंसान ऐसे कि बस सुनते चले जाएं। उन्होंने कहा अच्छा आप बहुत सुर में गाते हैं। उन्होंने मुझे कहा आप बहुत सुर में गाते हैं। भाई मुझे बड़ी खुशी हुई कि मन्ना डे साहब मुझे कह रहे हैं कि आप सुर में गाते हैं, तो मेरे लिए ये एक ट्रॉफ़ी थी, एक कॉम्प्लीमेंट था। ऐसे ट्रॉफ़ी और कॉम्प्लीमेंट बहुत कम मिलते हैं ज़िंदगी में। फिर मैं जैसे वो कहने लगे कि आप करते हैं, मैंने जी कॉलेज में पढ़ाता हूँ। और उसके बाद मैंने कहा कि आपके बारे में मैं बहुत गीतों को सुनता रहता हूँ वगैरह, 2-4 बातें और हुई। फिर मैं समझ गया कि राइट टाइम है कि दादा को धन्यवाद करते हुए। मैंने कहा दादा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। कहते अरे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपने मेरे लिए सालगिरह मुबारक कहा। तो यहाँ दादा से मेरी बात हो गई। फिर मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी पर सिग्नेचर लिए, जो सिग्नेचर मेरे आज तक मेरे पास में है। मैं इन कलाकारों को बार बार इसलिए याद करता हूँ, ये बरगद के पेड़ थे और अब ज़माना जो है वो यूकलिप्टिस और पॉपुलर का है। जा रहे हैं चले वहाँ तक, लेकिन कुछ नहीं। जैसे कबीर कहते थे, पंथी को छाया नहीं और फल आ गए अति दूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तो खजूरों के पेड़ का ज़माना है, कोई बात नहीं, ये उनकी दुनिया है। हम तो उस दरख्तों के साए के तले से होके गुजरे हैं जहाँ खूबसूरत गीत सुनने को मिलते थे। बस थोड़ी सी कमी ये रही कि वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में जमने के लिए आपको हर तरह के गीतों को गाना पड़ता है। महमूद साहब ने थोड़ा अन्याय किया कि बहुत बेकार किस्म के गीत मन्ना डा को गाने पड़े। मारा गया ब्रह्मचारी और प्यार की आग में ना, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दोज सॉन्ग्स। लेकिन दादा को गाने पड़े। दादा की जो काबिलियत है वो क्या है, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मोहे नींद न आई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, इत जल दीपक उत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा, भोर भी आस की किरण न लाई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। क्या खूबसूरत बर्मन दादा की धुन है। मैं कभी कभी जब सुनता हूँ इस गीत को, बस यही सोचता हूँ मन्ना डे साहब की ज़िंदगी क्या कमाल की ज़िंदगी रही कि जब उन्हें ऐसे गीत दिए जाते थे, मेरा सब कुछ मेरे गीत रे, गीत बिना कौन मेरा मीत रे, मीत संग तोड़े तो थोड़े, मैं न तोड़ूं प्रीत की रीत रे। ये कह रही कैसे खूबसूरत है। तेरे नैना तलाश करे जिसे, वो तेरी अंदर है, वो तुझमें ही है। मैं तो कभी कभी इन गीतों को सुनते हुए ये समझता हूँ कि गीतकार जो होते, चाहे वो शैलेंद्र जी हैं, हसरत जयपुरी हैं, योगेश गौड़ हैं, मजरू साहब, क्या कमाल के गीत, ये तेरे नैना उन्हीं का लिखा हुआ है। और ऐसे गीतों को सुनते सुनते ज़िंदगी कहीं से कहीं। और एक हमारे जो विशेष गीतकार जिन्हें मैं मानता हूँ, कैफी आज़मी साहब, तुम बिन जीवन कैसा जीवन,
फूल खिले तो मन मुरझाए, आग लगे जब बरसे सावन, तुम बिन जीवन। संगीतकार, गीतकार और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब जानते थे कि जो मनादा कर सकते हैं वो वही कर सकते हैं। जिस वक्त ऋषिकेश मुखर्जी बना रहे थे फिल्म आनंद, तो वहाँ योगेश जी को 2 गाने लिखने का मौका मिला, और ये गीत जो उन्होंने लिखा, वो एक गाना तो जो कहीं दूर जब दिन ढल जाएगा तो मैं अक्सर ही बात करता हूँ मुकेश साहब का, लेकिन ये गाना जो है, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। और देखिए वो गीतकार जो होते थे पैगाम देते थे, लेकिन अपनी आवाज़ के ज़रिए उस पैगाम को मन में उतार देते। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, पूरा गाना सुन लीजिए, लेकिन आखिर में ये 2 शब्द भी आपके मन में उतरे रहते हैं कि तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, क्योंकि जब तक आपकी ज़िंदगी में एक आस है, जब तक एक अनबुझ प्यास है, तभी तक ज़िंदगी है। जिस दिन सपने धराशायी हो जाते हैं और जिस दिन ज़िंदगी का कोई अर्थ आपके लिए नहीं रह जाता है, तो जीना बेमकसद है। मुझे दुख इस बात का है कि मन्ना दा के आखिरी कुछ दिन बड़ी परेशानी में गुजरे थे और पूरी ज़िंदगी जी कर के वो गए, और मैं यही देखता हूँ कि जब उनके पुरस्कारों की बात हम करें तो पुरस्कार उनको मिल रहा है, किस पे मिल रहा है? ए भाई ज़रा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। बड़े अच्छा, ठीक है, लिखा हुआ गाना बहुत अच्छा है, लेकिन मन्ना दा खुद ही कहा करते थे यार अवार्ड भी मुझे मिलना है तो इस गाने पे मिलना है। मैंने तो इससे भी कई बेहतर गाने गाए थे। शर्मीले थे, कम बातें करते थे, गहरे थे, और जब उन्हें वो गाना देने की बात आई कि खेत की गुलाब जूही पंकज पन फूले, तो वहाँ जब ये पता लगा कि ये तो आपने भीमसेन जोशी साहब के साथ गाना शंकर जयकिशन ने गा, तो कहने लगे भाई भीमसेन जोशी तो बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर हैं, मैं उनके साथ नहीं गाने लगा। तो फिर शंकर जी ने कहा अरे दादा आप तो खुद हो। इतने में भीमसेन जोशी जी ने कहा अरे क्या बात करते हैं मन्ना दा, आपकी आवाज़ का क्या कहना, हम दोनों मिलकर इस गाने को कमाल बना देंगे। तो बसंत के मौसम में ये गाना मुझे ख़ास तौर से याद आता है। खेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, ऋतु बसंत बसंत की ऋतु में ये गीत इतना खूबसूरत लगता है मुझे। अच्छा, दूसरी जगह उनकी अपनी एक ईगो भी है भाई। पड़ोसन फिल्म का जो गाना है एक चतुर नार, जब उसमें ये पता लगा कि आखिर में किशोर कुमार आपको हरा देंगे गाने में, अरे ये कैसे हो सकता है, किशोर कैसे मुझे हराएगा गाने पे, तो आरडी ने कहा, पंचम ने कहा दादा वो सिर्फ फिल्म के अंदर है, वरना आपको कौन नहीं जानता, और जो गाने आपके बनाए हुए हैं, जो आपके गाए हुए गाने हैं, उन्हें कौन नहीं जानता। कैसे कैसे खूबसूरत गीत हम लोग सुनते थे। बांग्ला में भी बड़े अच्छे गाने गाते थे वो, और उनकी दुनिया बहुत अलग थी, रिजर्व टाइप इंसान थे। और जब उन्होंने समझा कि अब फिल्म इंडस्ट्री में गानों का रंग ढंग वो नहीं रहा है, तो वो बात फिर ख़त्म हो गई। क्योंकि शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन साहब, इवन पंचम भी जानता था इस बात को कि देखिए एक गाना पिक्चराइज होना है धर्मेंद्र पर। अच्छा, धर्मेंद्र जी पे वो गाना ज़रा मस्ती में है, मतलब मस्ती में है वो। तो मन्ना दा से उनसे कहा दादा ज़रा कीजिए ना, दीजिए इसमें कुछ रस। अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, कभी मिली फुर्सत तो भाई देखा जाएगा, दुनिया के बारे में सोचा जाएगा। भाई धर्मेंद्र जी की अदाकारी हो, मन्ना दा की आवाज़ हो, और इसमें पंचम ने जो सुरों को जिस तरीके से लिया है वो कमाल है। मदन मोहन जी मन्ना दा को बहुत पसंद करते थे, और
कौन आया मेरे मन के द्वारे। बहुत पहले ये गाना मदन मोहन जी के लिए गाया था उन्होंने, लेकिन फिल्म बन रही है हिंदुस्तान की कसम, और हिंदुस्तान की कसम में चेतन साहब ने कहा भाई राजकुमार बड़े रोमांटिक हैं इस फिल्म के इस हिस्से में, तो एक गाना हम राजकुमार साहब पे लाते हैं। तो कैफी साहब लिख रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल लिख रहे हैं, गाने के लिए हम गए और गाना ऐसा रोमांटिक बनाया और पिक्चराइज हुआ। जहाँ इस वक्त मैं इस जगह खड़ा हूँ, यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर के फासले पे गेस्ट हाउस है। ये गाना वहाँ पिक्चराइज हुआ, रात को पिक्चराइज हुआ, राजकुमार पे पिक्चराइज हुआ। चेतन आनंद साहब ने इस पे डायरेक्शन दी। उनके असिस्टेंट मेरे दोस्त थे चेतन साहब के, उन्होंने कहा अरे रात को एक शूटिंग है उसकी राजकुमार साहब की और ये गाना है तो तुम आ जाओ। मैं कहा यार उधर से निमंत्रण आया हुआ है, चाय पे बुलाया है, तो मैं नहीं आ सका। वरना देखिए यहाँ से 7-8 किलोमीटर उस गेस्ट हाउस पे गाना हुआ। आप देख रहे हैं सामने नदी भी मौजूद है, तन्हाई हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। मैंने जैसा अभी शुरू में ही कहा था कि ये रोमांस उनकी ज़िंदगी में जो आया वो राज कपूर के ज़रिए आया, क्योंकि राज कपूर ने इतने खूबसूरत गीतों को इस्तेमाल किया उनके लिए। बल्कि श्री 420 में एक मज़ाहिया गीत है और उस मज़ाहिया गीत में शंकर जी ने कमाल कर दिया। छोटी सी बात ना मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। ये गाना बड़े अच्छे ढंग से मन्ना डे साहब ने गाया और उसमें एक पंक्ति में तो कमाल कर दिया, हाय ये क्या कर बैठे घोटाला, हाय ये क्या कर बैठे घोटाला, ये तो है थानेदार का साला। तो शैलेंद्र जी दरअसल किसी को बख्शते नहीं थी, वो जानते थे कि ये दुनिया इस तरीके से है, उनकी समझ में नहीं आया। लेकिन मन्ना डे साहब को बहुत प्यार कर, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मैना, ये गाना उनकी तीसरी कसम में उन्होंने ख़ास तौर से रखवाया। और मैं मन्ना डे के बारे में यही कहता हूँ क्योंकि उनसे मैं जब उनके गीतों के बारे में बात करने लग जाता हूँ तो जनरली बहुत से गीत उनके अब दुनिया में आते नहीं। मेरी खुशी है कि मैं उस दौर में उगा और बड़ा हुआ जिसे हम रेडियो डेज़ कहते हैं। रेडियो डेज़ पे आप विविध भारती लगाइए, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस लगाइए, इवन हमारे अमीन सैनी साहब का बिना का गीतमाला लगाइए, तो वहाँ ये गीत सुनने को मिलते थे। जैसे ही दूरदर्शन का आगमन हुआ, समय में परिवर्तन आना शुरू हुआ। शुरू में तो कुछ हुआ, पुराने गाने आते रहे, और अब जो है आप देखते हैं इस बात को और समझते भी हैं इस बात को कि चाहे 500 चैनल हैं, लेकिन 500 चैनल को कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें कुछ लेना देना नहीं कि भाई क्या है कैसे है। और मैं तो वही सोचता हूँ दुनिया में कितना परिवर्तन हो गया। मैं नीले आसमान को देखने और हरियाली को देखने के थोड़ा नीचे उतरा हूँ। उपकार फिल्म में मनोज कुमार ने एक बड़ी तब्दीली की जो उससे पहले भी हो चुकी थी। प्राण साहब को कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में लाना शुरू कर दिया और इसमें जो रोल है वो है मलंग बाबा का। उपकार में समझदारी की ईमानदारी की बातें कहता रहता है मलंग बाबा, और एक गाना भी दे दिया प्राण साहब को। कसम वादे प्यार वफा बातें हैं बातों का, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का प्यार। किस अंदाज में इस गीत को गाया मन्ना डे साहब ने। यूँ लगता है कि ये जो हिस्सा जहाँ मैं आपको ले आया हूँ, ये कौन सा युग है, ये कौन सी जगह है। पृथ्वी पे ऐसी जगहें भी होती हैं, क्योंकि अब तो सारा कुछ देखते देखते गांव कस्बों में कस्बे, शहरों में शहर, मेट्रो में तब्दील होते चले जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो हो रही है शहादत खेत और खलिहानों की, लेकिन अब आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो ये जो गीत है इसने ये जता दिया कि समय बदल चुका है, परिवर्तन हो चुका है।
और अब दुनिया एक अलग दौर में आ गई है, उनका जीने का अंदाज़ अलग है। और ये जो भागम भाग है मटेरियलिज्म की, भौतिकवाद की, ये लेकर कहीं आपको पहुंचाएगी नहीं। चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, कोई बात नहीं, देख लीजिए करके सारे तजुर्बे, और आखिर में जो ठीक लगे उसे अपना लीजिए। मैंने अपना लिया प्रकृति, संगीत, दरिद्र नारायण और देशाटन। विश्वाटन हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन देशाटन। तो अब बदलती इस दुनिया में मन्ना दे साहब ने एक गीत गाया था अपने देश को याद करते हुए। मैं तो यही कहता हूँ कि हम जब प्रदेश में होते हैं, क्योंकि मुझे कुछ देशों में जाने का मौका मिला था, वहाँ जाकर के मालूम होता है कि आपका देश है क्या कमाल का देश है, नंबर 1 देश है। मानिए इस बात को। अभी भी भावना है, अभी भी संजीदगी है, अभी भी संवेदनशीलता है, अभी भी दरिद्र नारायण के अंदर एक ऐसी मासूमियत है जो आप सोच भी नहीं सकते कि ये कौन सी दुनिया है। तो अपने देश को याद करते हुए और मन्ना दा को याद करते हुए और सलील दा की जो धुन है, इस गीत को मैं इसलिए ज़्यादा पसंद करता हूँ कि इसमें रबाब का इस्तेमाल हुआ है, जो देखते देखते लगभग ख़त्म हो गया। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूँ मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे सुंदर सुबह तेरी, सबसे रंगीन तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। क्या गाना गाया है। गाने तो जब भी लता जी के आसपास होते थे ना, सोच के ये गगन झूमे, दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत गाओ। जैसे मुझे पता लगा कि दिल की गिरह को खोल दो, तो गाने गाने शुरू कर दो। मौसम बदल रहा है, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, दीप जलाए दीप बुझाए, कभी हंसाए कभी रुलाए, एक ऋतु जाए। अच्छा, ये ऋतुओं का जो परिवर्तन है वही जीवन है। तुम गगन के चंद्रमा हो। ये गीत मैंने जो बताए आपको, ये लता जी के साथ इस अंदाज में गाते थे। मैं उन गीतों को याद करता हूँ। मस्त मयूरा नाचे, आई बसंती रुत रसवंती, स्वप्न हुए सब सांचे, मस्त मयूरा नाचे। ना तो बादल है, ना बारिश है, और जंगल है, लेकिन सावन तो नहीं है ना, तो मयूर कैसे नाचेगा। तो मैं इन गीतों के ज़रिए आज एक ऐसे महान कलाकार का जिक्र कर रहा हूँ जिनके बारे में कितना कुछ पहले भी कह चुका हूँ, आगे भी कहूँगा। लेकिन जगह खोजनी इसलिए ज़रूरी थी कि कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ शोर शराबा ना हो। यहाँ जब मैं आया, मुझे ये हरियाली दिखाई दी तो मुझे इतना अच्छा लगा। कितनी सच्चाई है इन आँखों में, खोटे सिंह के भी हरे हो जाएं, खोटे सिक्के भी खरे हो जाएं, तुम अगर प्यार से देखो जो इधर, सूखे जंगल भी हरे हो जाएं, बाग बन जाएं, बाग बन जाएं जो वीराने हैं,
हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने। बहुत याद करता हूँ मन्ना दा को, क्योंकि उनसे बात हो जाना फ़ोन पे ही सही, उनसे मिल लेना अपने ऑटोग्राफ के लिए ही सही, मैं समझता हूँ कि ये जीवन की वो बड़ी कमाल की यादें हैं। यादें तो अब मेरी इन कुटियाओं की तरह से हैं। जब से एक शख्स मेरे ध्यान में है, कितनी खुशबू मेरे मकान में है। देर सवेर लौटकर इन्हीं कुटियाओं में जाना होगा, ये तो मेरी समझ में अब आने लगा है ज़रूर। और ये कुटियाएँ जीवन का सत्य हैं। जंगल में इतने खूबसूरत अंदाज में, जहाँ हवा पानी सब शुद्ध है, जहाँ कभी किसी जगह भी नहीं कोई युद्ध है, और कहाँ कोई किसी के विरुद्ध है भाई। यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं, चरिंदे परिंदे और बाशिंदे। हाँ, ये अलग बात है कि दरिंदों का खौफ तो यहाँ रहता है, लेकिन उस खौफ की वजह से ये थोड़ी कि यहाँ इंसान नहीं रहेगा। क्या खूबसूरत समा है, और याद करने के लिए मना दोगा मैं भी कैसे दिलकश जगह पे चलाया, और कितने खूबसूरत गीतों को मैंने उनके गाया। और वो पुस्तक मेरे पास में जिसके ऊपर उनके सिग्नेचर है, आज भी मेरा प्राइज़ पोजीशन है। लौटना तो होगा एक दिन इसी वीराने में और इसी आशियाने में। रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ, गीत हमारे प्यार के दोहराएंगी जवानियाँ। मैं न रहूँगी, तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियाँ। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है। डर तो दुनिया में रहता है, ये इनबिल्ट है इंसान में, लेकिन फिर भी अगर इस तरह के जीवन को जीने के आप आदी हो जाते हैं तो डर ख़त्म हो जाता है और ज़िंदगी शुरू हो जाती है एक नए दौर में, एक नए मुकाम में, और एक नया ख्याल लिए हुए। याद कर रहा था अभी इन गीतों के ज़रिए, और आगे भी करता रहूँगा, मन्ना डे साहब को।